नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स है जो इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस समय इनके दादा अपने बच्चे और अपने पोतों को लेकर नागपुर में आ गए थे। सन 1950 में नागपुर आ गए थे, लेकिन उसके बाद इनके दादा की प्रॉपर्टी जिनका नाम था गुल्लूमन गंगवानी, इनकी प्रॉपर्टी पे इन्हीं के ही सगे चाचा के लड़के ने कब्जा किया। किस तरीके से इस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, यही चर्चा हम अपने आनंद गंगवानी से पूछेंगे। आनंद गंगवानी जी, ये बताइए कि आपने जो हमारे पास में मुद्दा लेकर आए कि आपके साथ में सन 1950 में आप नागपुर आए। नागपुर आने के बाद में आपके दादा की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का विल आपके नाती को, आपके दादा ने आपके नाती को कैसे दिया और उस समय दादा की उम्र क्या थी, ये सब बताइए। सर, उनने विल किया है या नहीं ये पक्का नहीं है, लेकिन 1997 में कलेक्टर के पास एक विल दी गई है मेरे कज़िन के द्वारा, जिसके आधार पे कलेक्टर ने उनके नाम पे एक प्लॉट की बजाय 3 प्लॉट चढ़ा दिए। आपके दादा ने कितने प्लॉट की विल करके दिए उनको? सर, एक प्लॉट की। उस प्लॉट नंबर क्या था? उसका प्लॉट नंबर 351 था सर। तो ये तीन आपके दादा ने अगर उनको एक प्लॉट का विल भी करके दिया, लेकिन ये 3 प्लॉट चढ़े कैसे? और उस समय आपके दादा की उम्र क्या थी? सर, विल पे लिखा है जैसा, उस हिसाब से उनकी उम्र उस समय विल करते समय 100 साल से ऊपर लिखी गई है। और आपके जो जितने भी प्रॉपर्टी पे जिनने नाम चढ़ा है रमेश गंगवानी, तो उनने उसके पहले तो आपके पिताजी भी है, उनके आपके चाचा भी होंगे, इन सब लोग थे। ऐसे कितने भाई थे? और इनको प्रॉपर्टी न देते हुए आपके रमेश गंगवानी को कैसे किया? सर, 1950 के आसपास में मेरे दादाजी नागपुर आए होंगे और उस समय उनके 8 बच्चे और कम से कम 25-30 नाती पोते होंगे। उसमें से एक पोते के नाम पे विल दिखा रहे हैं वो, जिसके आधार पे उनने तीनों प्लॉट अपने नाम पे करवा दिए। लेकिन आपके विल में तो आपका कहना है कि उन्हें एक ही प्लॉट करवा दिए और उस विल में ये भी लिखा है कि उस समय उम्र 100 साल है। यस सर, ये सर विल है, विल की कॉपी है, जिसमें एज जो है अबो 100 ईयर लिखा है। और विल के पीछे यहाँ आप देखेंगे तो कॉरपोरेशन हाउस नंबर 351 लिखा है। अच्छा, एक ही प्लॉट का है। लेकिन मेरे को बताइए, उस समय आपके दादा को इंग्लिश हिंदी आती थी क्या? नहीं सर, जब विभाजन के बाद वहाँ से लोग आए थे यहाँ पे, तब उनको सिर्फ एक ही भाषा का नॉलेज, मैक्सिमम एक ही भाषा का होता था, जो कि थी सिंधी। और उनकी सिग्नेचर भी, जो सिग्नेचर है आपके डॉक्यूमेंट्स में उनके विल पे, ये उन्हीं की सिग्नेचर है? पता नहीं सर। जब उनको इंग्लिश आती थी क्या आपके दादा को? पता नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब उनको पढ़े लिखे नहीं थे तो मेरे को इंग्लिश में आपकी विल डीड बनी हुई है, तो इस विल डीड में उन्हें अपने आपके पिताजी को, अपने चाचा को, यानी आपके चाचा लोगों को, ये सब, और आपके जो दादा के लड़कियां थे उनको ये सब प्रॉपर्टी के बारे में पता था क्या? नहीं, आपके रमेश कजन भाई को दे रहे करके? नहीं सर, इस पे किसी भी फैमिली मेंबर की साइन नहीं है। ये फैमिली मेंबर को बगैर बताए हुए बनाई गई है। टोटल आपके दादा को कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? सर, दादाजी को 5 लड़के और 3 लड़कियां थी, जो कि विभाजन के समय पे ही 50-60 की उम्र के रहे होंगे जब वो यहाँ पे आए, और दादाजी की उम्र उस समय रही होगी 75 के आसपास। अब एक बताइए, आपकी प्रॉपर्टी, आप बोले 3 प्रॉपर्टी उन्हें कब्जे की है, जबकि दादा के नाम पे एक प्रॉपर्टी थी। ये 2 प्लॉट किसके नाम पे थे? ये सर मेरे पिताजी वासुमल गंगवानी के नाम पे थे, जो कि क्लब होके पूरा एक ही में कर दिया गया और सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी गई। नहीं तो तीनों प्लॉट मिला के कितना हो रहा था आपका? सर, तीनों मिला के प्लॉट भी कारपोरेशन रिकॉर्ड के हिसाब से 1500 फुट था। अब आपके दादा के पास का जो प्लाट था वो 800 स्क्वायर फीट का प्लाट था। हाँ, 800 स्क्वायर फीट।
है ना। मेरे को ये बताइए, जब तीनों प्लाट, 2 प्लाट आपके पिताजी के थे और आपके विल डीड में आपके दादा ने उनको 1 प्लाट करके दिए, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की है आपके भाई ने? यस सर, इसीलिए ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है अभी। लेकिन कितने साल से कोर्ट में चल रहा है ये सर करीब 13 साल से चल रहा आपको लग रहा है कि ये अधिकारियों की लापरवाही और इस तरीके के झूठे दस्तावेज के कारण आज आपको अपने ही प्रॉपर्टी से दूर रहना पड़ रहा है? यस सर, ऐसा ही हो रहा है। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी सर हम किराए के मकानों में रहते हैं, कब किसी के पास ये प्लाट को आपके जो भाई है उनने ये प्रॉपर्टी किसी को बेचे क्या? यस सर, उनने बेच दिया है किसी को। जब ये कोर्ट में मैटर चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी, तो ये कैसे बेच सकता? तो इस पर कोई कार्रवाई कुछ हुई है क्या इस पर? कार्रवाई के लिए सर हम गए थे पुलिस स्टेशन, पर उन्हें FIR नहीं लिखी है, नहीं दर्ज की। तो अब बाय कोर्ट के माध्यम से भी होता है, सब हमारे वकील ने बताया, तो वो जारी है कोशिश। तो आनंद गंगवानी जी, ये मेरे को बताइए कि जैसे ये झूठे दस्तावेज बनाए, आप इतने साल से लड़ रहे हैं, ये आपके पिताजी को नहीं पता, जो सगे आपके दादा के लड़के उनको नहीं पता, उनकी लड़कियों को नहीं पता है, और ये अकेला अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी करता है जिसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, उसके बाद भी इसका सिटी सर्वे में हर जगह पे पेपर में नाम चले जाता है। अधिकारी लोग ये मिलकर ही ये ऐसे झूठे दस्तावेज को पास करा के उनका सिटी सर्वे में नाम चढ़ा देते, NIT में नाम चढ़ा देते, कारपोरेशन में नाम चढ़ा देते। उस समय के इन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई के लिए आपने कुछ ये किए थे क्या, प्रावधान किए? किसी को बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कर पाए हम। जैसा वकील लोग बताते हैं हम उस हिसाब से कर रहे हैं, जैसा भी वो बोलते हैं। ये थे हमारे साथ में आनंद गंगवानी जी। इनके भाई ने ही झूठे दस्तावेज बनाकर अपने नाम पे प्रॉपर्टी किया, ऐसे आनंद जी का कहना है। लेकिन देखना पड़ेगा कि इसमें सही में कि सरकारी अधिकारी लोग बिना दस्तावेज देखे घर के रिश्तेदारों की सिग्नेचर है या नहीं है वो देखे बिगर ही कैसे उनका नाम चढ़े। और पहली बात और एक है इसमें सोचने वाली बात कि जो इनके दादा थे जिनका गुलमन गंगवानी नाम है, उनकी उम्र उस समय जब 100 साल थी, तो 100 साल की उम्र में वो कैसे अपने ही नाती को प्रॉपर्टी लिख के दे सकते? ये एक बहुत बड़ी बात है कि 100 साल की उम्र में प्रॉपर्टी लिख के देना, और अपने ही उनके लड़के और लड़की को पता नहीं है उस विषय पे कि हमारे ही पिताजी ने किसी को ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को बेच चुके करके अपने ही नाती को, और वो नाती सिर्फ सिंगल एक ही को क्यों बेचे? जैसे इनके विल पे ही लिखा हुआ है उम्र 100 साल। ये एक सबसे बड़ी बात होगी, 100 साल में किसी को नहीं पता, बिना इसके जा रहे अपने नाती को प्रॉपर्टी कर दे रहे। विल डीड में लिखा हुआ है इसमें हर चीज़, और एक प्लाट नंबर भी लिखा हुआ है। फिर भी इनके भाई, इनके कज़न भाई यानी आनंद जी के कज़न भाई रमेश जी ने अपने तीनों प्लाट इनके पिताजी के खरीदे, 2 प्लाट और इनके दादा का एक, तीनों प्लाटों पे कब्जा कर बैठे, अपना नाम चढ़ा दिए। और ये विल करने के बाद 3 महीने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन और किसी घर वालों को इसके बारे में जानकारी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि घर वालों को इसकी जानकारी कैसे नहीं, जबकि इतना पूरा परिवार एक साथ रह रहा है और कोई एक दस्तावेज बना रहे, तो ये छुप नहीं सकती। लेकिन ये बात छुपी, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।